हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम बात करेंगे आपका ये जो एनटीपीसी है, इसमें लेवल 3 का आपका जो कट ऑफ है ये फाइनली कितना जाएगा, क्योंकि आपका देखिए ये नॉन टाइपिंग पोस्ट है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और इसके जो आपका एग्ज़ाम हुआ था इसके बाद फाइनली आपका कोई साइको टेस्ट नहीं होगा, इसके बाद कोई आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, लेकिन फाइनली आपका फॉर डीवी के लिए ही आपको बुलाया जाएगा। और इसकी वैकेंसी आपकी कितनी है, और फाइनली इसको देखिए हमने 2 जोन में डिवाइड किया, आपका एक लो जोन और एक हाई जोन, क्योंकि आपके देखिए वैकेंसी के हिसाब से इसको हमने जोन वाइज डिवाइड किया है। तो इसका फाइनली आपका जो कट ऑफ है ये कितना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर है वो काफ़ी अच्छा बनना, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया, उसके बाद उसका जो माइनस मार्किंग हुआ तो उसका जो उन्होंने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया तो वो माइनस मार्किंग में उनका जो स्कोर बना वो कम हो गया। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इसका जो आपका कट ऑफ जाएगा, क्योंकि ये फाइनल ही कट ऑफ होगा, क्योंकि और भी इसके बाद जो आपका कट ऑफ आएगा, रिजल्ट आएगा, तो कोई और भी इसमें एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि यही आपका जो कट ऑफ है यही आपका फाइनली कट ऑफ जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें इसका एग्ज़ाम डेट की, तो पहले देखिए इसका जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था आपका 14 जून से, आपका एक 14 जून को और ये आपका हुआ था 17 जून को। तो ये आपके 2 डेट हैं जिसको आपका एग्ज़ाम हुआ था। और देखिए हमने इसमें आज जो डाटा लिया है लगभग 1 लाख बच्चों का हमने इसमें डाटा लिया है, उनके स्कोर कितने हैं, उन्होंने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, इस हिसाब से। तो और भी कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा बनना, और लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर थोड़ा लो बनना है। उसके बाद देखिए इसके फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, और सबसे बड़ी आपका ये पॉइंट है कि इसमें आपको किस जो कैंडिडेट है उनको कौन से कैंडिडेट है जिसको इनमें मौका मिलेगा। तो इन चारों पे हम आपको पूरा डाटा देंगे। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें इसमें टोटल जो आपकी वैकेंसी है लेवल 3 की, तो देखिए ये है आपकी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो देखिए इसका आपका ये है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और इसके बाद अगर हम पोस्ट की बात करें तो लगभग आपका 4940 इसमें पोस्ट है। और पे लेवल की बात करें तो आपका 21,000 इसमें देखिए 700 ये आपका पे लेवल है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो आपका B2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो लगभग इसमें अगर हम बात करें आपका लेवल 3 में, तो आपकी 4940 इसमें टोटल वैकेंसी है। जितने भी जोन है उसमें देखिए ये एक नॉन टाइपिंग पोस्ट है, और ज़्यादातर कैंडिडेट चाहते हैं कि मुझे ये नॉन टाइपिंग पोस्ट जो आपका लेवल 3 है ये मुझे मिल जाए, ये काफ़ी अच्छी आपकी पोस्ट है। फिर देखिए अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम की, तो आपका जो 14 जून को इसका एग्ज़ाम हुआ था, और एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो ये देखिए आपका ये जो जनरल अवेयरनेस है इसका आपका ये आपका है, इसमें आपके 50 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपका कैंडिडेट ने लगभग आपका 27 से 29 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, यानी कि कह सकते हैं इसका जो एग्ज़ाम का लेवल था आपका मॉडरेट ही था। उसके बाद देखिए आपका ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आपके 35 आए थे, और इसका जो अटेम्प्ट था ये लगभग 27 टू आपका 30 इसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट हुआ, और इसका जो एग्ज़ाम का लेवल था ये लगभग आपका इजी मॉडरेट ही आया था। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स में जो आपके क्वेश्चन आए थे, इसमें आपके देखिए 35 क्वेश्चन आए थे, जिसमें जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया तो लगभग 24 से आपको 27 इसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। और एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो लगभग आपका एग्ज़ाम का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट ही आया था। अगर टोटल की बात करें तो टोटल जो कैंडिडेट थे जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, तो 120 में से आपका लगभग आपका 78 टू 86 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट कर पाए। तो लगभग हम मान के चलते हैं कि 80 क्वेश्चन से आपका 85 क्वेश्चन ही कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया। उसके बाद अगर देखिए हम बात करें इसके, फिर देखिए हम अगर बात करें इसमें आपके 17 जून के एग्ज़ाम लेवल की, तो एग्ज़ाम देखिए आपका ये जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपके जो 50 क्वेश्चन आए थे इसमें लगभग कैंडिडेट ने इसको अटेम्प्ट किया 32 क्वेश्चन इतना ही अटेम्प्ट किया। उसके बाद एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो आपका लगभग एग्ज़ाम का जो लेवल आया था ये इजी ही आया था। मैथ की बात करें तो 35 में कैंडिडेट ने जो एग्ज़ाम को आपका आया, उसके बाद जो उन्होंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन को, तो 28 टू आपका 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया। और एग्ज़ाम का जो लेवल था इसमें आपका इजी टू मॉडरेट ही था। और आपका ये देखिए जीके और ये आपका रीजनिंग की बात करें, ये आपका इंटेलिजेंस, और इसमें तो आपके 35 क्वेश्चन में जो कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया ये लगभग आपका
27 टू 29 और 29 है। और इसके बाद अगर हम एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम का लेवल आपका मॉडरेट ही था। उसके बाद देखिए अगर हम टोटल की बात करें तो 120 क्वेश्चन में आपका जो कैंडिडेट ने लगभग 85 टू 91 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो कह सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल था वो ज़्यादा तो हाई नहीं था, लेकिन मॉडरेट टू इजी ही रहा। और किसी में आपके देखिए शिफ्ट वाइज ही रहा, किसी में आपका इजी आया, किसी में मॉडरेट टू इजी आया, किसी में इजी टू मॉडरेट आया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थे। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन की, तो इसमें देखिए आपका अगर हम पहले जीके की बात करें तो जीके में देखिए आपका जो क्वेश्चन आया था मोर स्टैटिक्स जीके आया था। और इसमें जो आपकी करंट अफेयर यानी कि आपका सीए जो पूछा गया था ये लगभग आपका 2019-20 और आपका ये 2021 का आपका इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि उस टाइम जब आपकी 2019 में वैकेंसी, अगर उस टाइम आपका ये एग्ज़ाम का जो कह सकते हैं एग्ज़ाम अगर हो जाता और ये डिले ना होता तो लगभग उस टाइम अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ना होती लगभग। लेकिन आफ्टर 3 इयर्स बाद इसका एग्ज़ाम हो रहा है और उस 3 इयर्स में जो आपका पास्ट था उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जा, तो इसलिए एग्ज़ाम का जो लेवल था इसीलिए थोड़ा हाई हो गया। और जो कैंडिडेट थे उन्होंने इसको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है लगभग 50% ऐसे क्वेश्चन थे आपके इसमें जिसका कोई मतलब नहीं था, वो कहीं से भी कुछ भी उन्होंने पूछ लिया था। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट थे लगभग इसमें आपका 25 ही क्वेश्चन को वो सही कर पाए आपके ये जीके और ये हम करंट अफेयर का बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें मैथ की, तो मैथ का जो क्वेश्चन आया था आपका ये एग्ज़ाम आपका जो लेवल था ये मॉडरेट ही था, लेकिन मॉडरेट टू इजी था। और इसमें जो कैंडिडेट थे उनके ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो पढ़े हुए ही आए थे और इसमें लगभग उन्होंने 27 से 33 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो आपके क्वेश्चन आए थे वो मॉडरेट ही आया था। और इसमें देखिए आपका जो ये 14 से आपका जो 17 के सेकंड शिफ्ट का है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए आपका जो सेकंड शिफ्ट था इसमें आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन और ये आपका पजल का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया था। तो ज़्यादातर कैंडिडेट ने इसमें भी अटेम्प्ट किया, लेकिन हम मान के चलते हैं देखिए आपका अगर आप बात करें देखिए मैथ की, तो लगभग मैथ में जो कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया वो 30। उसके बाद अगर हम बात करें देखिए आपका रीजनिंग में, तो रीजनिंग में जो एक एवरेज क्वेश्चन लेके चल रहे तो लगभग आपका ये भी 30। और उसके बाद अगर हम देखिए आपका जीके और ये करंट अफेयर की बात करें तो लगभग 25 इसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो इसका अगर हम पूरा स्कोर देखें तो लगभग 85 आपका स्कोर बनना है, तो इतना ही बनना है। और कैंडिडेट कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 90+ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। उसके बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 100+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेकिन उनका गलत हो गया, माइनस मार्किंग में उनका नंबर चला गया। तो एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके अगर 75 क्वेश्चन भी राइट है और उसके आंसर की आने के बाद भी उसके 75 क्वेश्चन ठीक है तो वो वहीं पे रह गया। उसके बाद एक कैंडिडेट है जिसने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से आपका लगभग 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, उसके बाद उसके माइनस मार्किंग हो गए तो वो भी 75 जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया कैंडिडेट ने उसके लेवल के बराबर आ गया। तो कह सकते हैं कि इतने ही कैंडिडेट थे जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। फिर भी हम लेके चलते हैं कि 85 क्वेश्चन जो थे वो कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किए, लगभग जिन्होंने तैयारी की थी और उसके बाद जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिनका एग्ज़ाम का जो कह सकते हैं उनका पढ़ा हुआ ही आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। फिर देखिए अगर हम बात करें आपका एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन की, तो देखिए आपका 60 से जो 75 क्वेश्चन है इसका लगभग हमें जो रिस्पांस मिल रहा ये मिल रहा हमें 14%, यानी कि आपका जो कैंडिडेट है जिन्होंने 60 से 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया लगभग 14% ऐसे कैंडिडेट है। उसके बाद अगर देखिए 76 से 85 क्वेश्चन की बात करें लगभग 48% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 76 से 85 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें 86 टू 95 क्वेश्चन की, तो लगभग 15% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 86 टू 95 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। फिर 95 से देखिए अगर हम ज़्यादा की बात करें तो लगभग 23 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 95 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया। लेकिन पहले ही हमने आपको बताया कि अगर उसने पूरा सही किया तो वो आपका 95 में रह गया, लेकिन फिर भी अगर उसका माइनस मार्किंग हो गया तो वो 75 वाला जो कैंडिडेट है जिसने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो वो उसी लेवल पे आ गया जिसने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो लगभग सही होने के तो पूरे चांसेस नहीं है क्योंकि माइनस मार्किंग थी तो रिस्क लेने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो इसलिए ज़्यादातर कैंडिडेट थे जिन्होंने पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया।
फिर देखिए अगर हम बात करें आपका 14 जून का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें देखिए हमने ज़ोन वाइज़ ही डिवाइड आपको जो कट ऑफ बनाई है, इसको हमने 2 ज़ोन में डिवाइड किया है। एक आपका लो ज़ोन है, एक आपका हाई ज़ोन है। तो देखिए अगर हम बात करें पहला आपका जो 14 जून का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कौन-कौन से ज़ोन का एग्ज़ाम हुआ था? तो पहला हुआ था आपका भुवनेश्वर ज़ोन, फिर सेकंड आपका हुआ था बिलासपुर ज़ोन, थर्ड हुआ था चंडीगढ़ ज़ोन, फोर्थ हुआ था आपका गोरखपुर ज़ोन और फिफ्थ की बात करें तो मुंबई ज़ोन और सिक्स्थ में आपका हुआ था रांची ज़ोन एंड सेकंड आपका सेवंथ की बात करें तो सिकंदराबाद आपका ज़ोन जो था ये 14 जून को आपका इसका इन ज़ोनों का एग्ज़ाम हुआ था। फिर देखिए अगर हम बात करें 17 जून के एग्ज़ाम डेट की, तो 17 जून को आपके देखिए लगभग जो हाई ज़ोन आते हैं आपके, ये इनका एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें आपका पहला है अजमेर ज़ोन, सेकंड है फिर आपका भोपाल ज़ोन, फिर है चेन्नई ज़ोन, गुवाहाटी, पटना, बेंगलुरु, जम्मू, कोलकाता, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद, इलाहाबाद, माल्टा एंड त्रिवेंद्रमपुर। तो लगभग आपका एग्ज़ाम ये जो हुआ था 17 जून को, ये आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो इस सभी ज़ोनों का एग्ज़ाम आपका 17 जून को हुआ था। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें कैंडिडेट का कितना आपका स्कोर बनना है, उसके बाद देखिए आंसर की भी आ गई, तो उन्होंने अपना स्कोर चेक किया कि आखिर कैंडिडेट है उनका स्कोर कितना बनना है। तो आप देखिए हमारे एग्जिट पोल से ही हमने इसका पूरा डाटा लेके आए, तो 90 to 100 आपका देखिए लगभग 14% कैंडिडेट है जिनका आपका स्कोर बनना है। और उसके बाद देखिए 80 से 90 जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये मिल रहा है 34%, यानी कि कह सकते हैं कि जो 80 से 90 आपका जो स्कोर बनना है वो लगभग 34 ऐसे कैंडिडेट है जिनका इतना स्कोर बनना है। उसके बाद देखिए आपका 80 से 70 के बीच जो स्कोर बनना है, लगभग 24% इसका हमको रिस्पांस मिला। फिर देखिए 70 से 60 का जो हमें रिस्पांस मिला, ये मिला हमें 23%, यानी कि कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोर बनना है लगभग आपका 80 से 90 क्वेश्चन, ये जो स्कोर बनना है ये लगभग आपका सबसे ज़्यादा स्कोर बनना है 34% कैंडिडेट का। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम का लेवल था आपका मॉडरेट इजी था, इजी टू मॉडरेट ही रहा। लेकिन उसके बाद भी अगर हम मान के चलते हैं कि 85 अगर क्वेश्चन कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया है और उसके बाद भी अगर उनका माइनस हो रहा है तो भी इतना स्कोर उनका बन जा रहा है। तो इस हिसाब से इसका जो कट ऑफ है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाने वाला है, क्योंकि आप ने देखा कि जो कैंडिडेट है उसके बाद उनका जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन उनका जो सिलेक्शन है वो लेवल 6 में हो गया। उसके बाद अभी आपका लेवल 5 का रिजल्ट आएगा, वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा और जिनका जिनका सिलेक्शन होता जाएगा वो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका कट ऑफ उसी हिसाब से गिरता जाएगा। और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने आपका लेवल 3 में एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैंने लेवल 3 का पोस्ट परफॉर्मेंस में आपको जब उन्होंने एग्ज़ाम का जब ये वैकेंसी आई उन्होंने फॉर्म को फिलअप किया तो उन्होंने इसमें आपका जो पोस्ट है पोस्ट परफॉर्मेंस दी थी या नहीं दी थी, तो वहाँ पे भी जो कैंडिडेट है वो भी आपके माइनस होने वाले। तो इसलिए इसका कट ऑफ है वो बिल्कुल तो हाई नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि इसमें 80 से आपका 90 प्लस की ही जा सकता है हाई जोन के लिए। और मीडियम जोन की आपकी अगर लो जोन की बात करें तो लगभग आपका 80 प्लस ही इसमें स्कोर जा सकता है फाइनली फॉर आपका डीवी के लिए। और देखिए इसमें आपको एक पे एक ही बच्चा आपको बुलाया जाएगा, एक पे एक ही आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन बाद में अगर आपका देखिए अगर 4000 जो आपकी 940 वैकेंसी है उसमें भी अगर देखिए आपका कैंडिडेट है कुछ ऐसे हैं जो मेडिकल नहीं पास कर पाएंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका लेवल 6 में हो गया सिलेक्शन तो वो लेवल 3 में अगर उनका आ भी जाता है तो भी वो नहीं जाएंगे। तो इसलिए रेलवे ने ये जो नोटिस निकाला था कि इसके लिए हम सेकंड पैनल भी बनाएंगे, यानी कि जो कट ऑफ है इसके बाद जो सेकंड लिस्ट बनेगी कैंडिडेट की तो उसमें हम कट ऑफ को थोड़ा लो कर देंगे। तो पूरे चांसेस है जिनका भी आपका स्कोर बनना है तो आप बिल्कुल उनका पूरा चांसेस है लेवल 3 के आपके जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है इसका पूरा आपको चांसेस है ये पोस्ट आपको मिल जानी चाहिए। फिर देखिए अगर हम इसमें बात करें आपका देखिए हमने लो जोन का भी आपका स्कोर बता रहे हैं कि इस हिसाब से एग्जिट पोल के हिसाब से लो जोन में कितने कैंडिडेट है जिनका स्कोर बनना है। तो लगभग देखिए 85 to 90% 90 जो आपके नंबर आ रहे हैं इसमें लगभग 39% कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा स्कोर बनना है। फिर देखिए 80 से 85 के बीच जो स्कोर है लगभग 16% कैंडिडेट के 80 से 85 के बीच इसमें स्कोर बनना है। 75 से 80 की बात करें लगभग 15% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका आपका 75 to 80 के स्कोर बीच ही इनका स्कोर बनना है। और इसके बाद देखिए 70 से आपका 75 की बात करें तो लगभग 11% ऐसे कैंडिडेट है जिनका आपका 70 से 75 के बीच स्कोर बनना है। और उसके बाद देखिए 65 से 70 की बात करें लगभग इसमें भी आपका 20% कैंडिडेट है जिनका आपका
65 से 70 के बीच आपका स्कोर बनना है। तो लगभग कह सकते हैं आपका त्रिवेंद्रपुरम जोन है आपका लो जोन में आएगा। तो इस हिसाब से जो कैंडिडेट है लगभग उनका 85 to 90 आपका इसमें स्कोर बनना है आपका लेवल 3 में। फिर देखिए इसमें हमने दूसरा एक भी लिया है, ये हाई जोन का है। तो पटना आपका जैसे जानते ही हैं कि वैकेंसी भी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ये आपका हाई जोन में ही आता है। इलाहाबाद हुआ, आपका पटना जोन हुआ, और इसके बाद ये आपका अजमेर जोन हुआ। तो ये सब आपके जो है ये आपके हाई जोन में आते हैं। तो इसलिए देखिए अगर हम इसमें एग्जिट पोल की बात करें, आपका ये हाई जोन है पटना जोन, तो लगभग 95 to 100 जो आपका स्कोर बनना है। लगभग 45% ऐसे कैंडिडेट है जिनका आपका 95 से 100 प्लस इसमें स्कोर बनना है। इसके बाद देखिए अगर हम 90 से 95 की बात करें तो आपका लगभग 12% ऐसे कैंडिडेट है जिनका आपका 90 to 95 इसमें स्कोर बनना है। और 85 to 90 की बात करें लगभग 12% ऐसे कैंडिडेट है जिनका 85 to 90 इसमें आपका स्कोर बनना। और 85 to 80 आपका 80 to 85 की बात करें लगभग 9% ऐसे कैंडिडेट है जिनका आपका 80 to 85 इसमें आपका स्कोर बनना। और 75 to 80 की बात करें तो लगभग आपका 21 आपका इसमें स्कोर बनना है। और ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका आपका 75 to 80 इसमें स्कोर बनना है। तो कह सकते हैं आपका हाई जोन में आता है। हाई जोन में अगर आपका जोन है और आपका स्कोर भी आपका 95 to 100 के बीच बनना है तो आप तो बिल्कुल सेफ हो, और बिल्कुल फाइनल मान के चलो कि आप अपने डीवी के डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी रखो। आपको कभी भी कॉल लेटर के लिए आ सकता है कि आप डीवी के लिए आ जाइए। और उसके बाद देखिए इससे भी कम आपका जाने वाला है 90 प्लस ही, इससे भी नीचे आपका कट ऑफ हो जाएगा लेवल 3 में। फिर देखिए आप इसकी बात करें आपकी फाइनली कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल देखिए आपकी जो वैकेंसी है 4940, तो लगभग हम मान के चलते हैं कि आपकी 5000 टोटल वैकेंसी है। उसके बाद देखिए हमने 1 लाख जो आपका अगर मान के चले कि 1 लाख का आपका 5% ही जो आपका 5000 हो जाता है। तो लगभग इसमें जो कैंडिडेट है आपको डीवी के लिए 5000 ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, क्योंकि ये आपका पहले ही नोटिस में बोला गया है कि एक पे एक ही कैंडिडेट को आपका डीवी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें देखिए हाई जोन में और लो जोन में, तो आपके ये पटना जोन हुआ, इलाहाबाद जोन हुआ और अजमेर जोन हुआ। उसके बाद ये ऐसे जोन हैं जो आपके हाई जोन में आ जाएंगे। अगर लो जोन की बात करें आपका त्रिवेंद्रम, सिलीगुड़ी और इसके बाद बिलासपुर और जम्मू, ये सब आपके जोन लो जोन में आ जाते हैं। तो देखिए अगर कट ऑफ की बात करें तो फाइनली आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का एग्जाम देने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो फाइनली रिजल्ट आएगा इसके बाद कोई आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका डायरेक्ट आपको डीवी के लिए जाना पड़ेगा। देखिए हाई जोन की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका पहले क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 85 जो हमने आपका एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन लेकर चल रहा है कि 85 जो कैंडिडेट थे उन्होंने, जो अच्छे कैंडिडेट थे जिन्होंने इसको मतलब अटेम्प्ट किया, और उनका उस हिसाब से हम लेके चल रहे हैं कट ऑफ। तो देखिए अगर हम हाई जोन की बात करें तो पहला आता है आपका जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें देखिए 85 to 90 आपका जनरल कैटेगरी में कट ऑफ जा सकता है। फिर उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपका ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी में देखिए आपका 83 से आपका 86 प्लस ही जा सकता है। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आपका जो 80 है इसमें 80 आपका इसमें आपका 80 से देखिए आपका 85 प्लस ही जा सकता है। और अगर हम एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आपका 78 to 83 ही जा सकता है। और एसटी की बात करें तो एसटी में देखिए आपका 72 से 76, और इससे ज़्यादा आपका हाई जोन में जाने वाला नहीं है। +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं बढ़ने वाला है। और इसके बाद देखिए अगर हम लो जोन की बात करें तो लो जोन में देखिए अगर जनरल कैटेगरी की बात करें हम, तो देखिए अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें देखिए आपका जा सकता है 78 to आपका 83। और इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में देखिए आपका जो कट ऑफ जा सकता है ये जा सकता है 76 to 80। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपको जो कट ऑफ जा सकता है ये आपका जा सकता है 72 से आपका 75। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में आपका जो कट ऑफ जा सकता है यह जा सकता है आपका 68 to 73। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका लगभग 68 प्लस, यानी कि कह सकते हैं 64 to 68। इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ जाने वाला नहीं है। +3 हो सकता है, उसके बाद आपका +5 हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका किसी भी जोन में जो कह सकते हैं फाइनली जो आपका कट ऑफ का रिजल्ट आएगा
उसमें बिल्कुल हाई आपका जाने वाला नहीं है। आपका अगर लो जोन है और आपका 75 मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ है। और बिल्कुल अपने टीवी के जो डॉक्यूमेंट्स है बिल्कुल रेडी करवा लीजिएगा। और उसके बाद अगर आपका हाई जोन आता है, आपके लगभग 85 क्वेश्चन राइट है, यानी कि 85 आपका जो कह सकते हैं स्कोर बनना है, तो आप बिल्कुल आप जो हाई जोन में अगर आप आते हैं तो आप बिल्कुल अपने डीवी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो डीवी के लिए है, ये लगभग आपका 5000 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा, यानी कि 4940 जो कैंडिडेट है उनको ही बुलाया जाएगा। लेकिन हो सकता है जो कैंडिडेट ना पहुंचे तो उसके बाद जो आपका कट ऑफ लो होने वाला है, तो हो सकता है वहां आपका सिलेक्शन ना हो के जो सेकंड आपका पैनल का आएगा वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बिल्कुल मान के चलिएगा आपका सिलेक्शन लेवल 3 में हो सकता है, इसके पूरे चांसेस हो रहे हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।